उससे पहले आपको बताएं कि इंतखाबी अखाड़े में उतरने की तैयारी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों का रश है। कागजात जमा करवाने वालों की लाइनें लग गईं, जबकि मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान अवामी पार्टी MKM और JUI ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। इंतखाबी अखाड़े में उतरने की तैयारी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा, ये खबरें थी कि एक्सपेक्टेड है कि तौसी कर दी जाएगी और अब ये तौसी कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये खबरें इस तरह से सामने आई थी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी जानिब से दरख्वास्तें की गई थी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये दरख्वास्तें जो हैं वो आई हैं। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से कल दरख्वास्त आई है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और फजल रहमान ग्रुप ने भी ये दरख्वास्त दी थी। तो इन तमाम दरख्वास्तों को ऑनर किया गया है। आज इसके ऊपर सुबह इजलास हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और ये फैसला किया गया कि 2 दिन की तौसी जो है वो कर दी जाए और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर रात 12 बजे तक जो है वो जमा करवाए जा सकेंगे और 24 दिसंबर का जो तारीख है वो तो तब्दील की गई है, लेकिन इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो एज इट इज रहेगा। गुलाम मुर्तज़ा, यही वाली बात कि इंतखाबात तो चले 8 फरवरी को ही होंगे, उस पे उसकी डेट को कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो दीगर प्रोसेस होता है इसके बाद जांच पड़ताल का मरहला है और जो भी दीगर आगे मरहले होंगे 8 फरवरी से पहले, क्या उनमें से कोई ऐसा मरहला जो कि इससे इफेक्ट हो? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये 2 रोज का तौसीक की गई है, इन 2 दिनों में ये स्क्रूटनी होनी थी। अब ये स्क्रूटनी जो है वो अगले दिन पे चली गई है। इसी तरह से जो तमाम दिन है जो इस इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स की फहरिस्त वज़ा करने की जो तारीख थी उसमें भी वक्त जो है वो आगे चला गया है। तो ये सिर्फ तब्दीली हुई है शेड्यूल के हवाले से, कागजात नामजदगी के हवाले से। बाकी शेड्यूल एज इट इज इसको फॉलो किया जाएगा और इंतखाबात उसी तरह से 8 फरवरी 2024 को होंगे। जी। और गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह के इन तमाम इकदाम से यही लग रहा है और यही वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम जमातों के जो भी जिस हवाले से भी जिस तरह की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको ना सिर्फ देख रही है बल्कि उसका हल भी निकाल रही है ताकि कोई शिकायत ना रहे आगे जाकर जमातों को किसी को भी। जी बिल्कुल, इसी तरह से है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो काम है बुनियादी वो यही है कि साफ शफाफ गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनेकाद जो है वो यकीनी बनाए और उसमें तमाम सियासी जमातें जिनके जो भी जायज़ मुतालबात हों उनका पूरा करे। और यही कुछ हो रहा है कि जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू केसेस जाते हैं उनका वो फैसला उसी तरह से जो गौर व फौज करने के बाद जो इंतखाबी एक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो पाकिस्तान का आइन है उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है तमाम सियासी जमातों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश में है कि कोई भी सियासी जमात जो है इस हवाले से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई अपना जो गिला शिकवा है वो ना करे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार जो है बखूबी अदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बाकी जो कुछ सियासी जमातें हैं जिनकी तरफ से ये गिला शिकवा किया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है या कुछ और है, तो वो अब सियासी जमातों की कुछ केसेस जिनके जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, अब उसमें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो यहाँ की सूरत हाल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पे तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको कोशिश कर रहा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कम से कम उनकी अपनी जो दरख्वास्तें हैं या अपना जो उनका मामला है उसकी हद तक उनको फराहम किया जाता रहे और फराहम किया जा रहा है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे।